प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे यूपी बोर्ड द्वारा कराए जा रहे प्री बोर्ड इंग्लिश के पेपर का फुल सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक। और ऐसे बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने के अत्यधिक चांस रहेंगे, ठीक। तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरे पास एक पेपर आया है इंग्लिश का, जिसका कोड 817 BAD है, ठीक। और फिर बच्चों, आप जानते होंगे कि आपके जो इंग्लिश पेपर का जो पूर्णांक होता है वो होता है 70 मार्क्स का, 70 अंक का, ठीक। और इसके लिए जो समय आपको दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, ठीक। तो देखते हैं कि आपके पेपर जहां से स्टार्ट होता है, ठीक। तो देखिए आपका पेपर जो स्टार्ट होता है, ठीक, वो पार्ट ए से होता है, ठीक। और इसमें दिया है कि 1 से लेकर 3 तक, ठीक, यानी क्वेश्चन जो 1 से लेकर 3 तक हैं उनमें आपको क्या करना है। तो उसमें लिखना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कि आपको पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको सही ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है, ठीक। आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए आई वॉज बॉर्न ना, आई वॉज बॉर्न, यानी मेरा जन्म हुआ था। तो इसमें देखिए पहला दिया है इफ़, दूसरा वाई, और तीसरा दिया है वेयर, और चौथा आपका दिया है डैट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी नंबर सही हो जाएगा, अर्थात वेयर होगा, ठीक। उसके बाद आगे दिया है आपका, देखिए 5वां नंबर आपका दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देयर वाज एन एक्सीडेंट एट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल, ठीक। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं प्यारे बच्चों, पहला है एट, दूसरा है इन, और तीसरा है ऑन, और चौथा है अपान, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एट, ठीक। उसके बाद देखिए 6वां नंबर दिया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल, ठीक। देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक। देखिए नीडी पीपल एंड शुड हेल्प बी द, यानी कि आपको सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट, सही शुद्ध लिखना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वी लिखना है, ठीक। वी सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, शुड होगी, ठीक। वी शुड, फिर आपको क्या करना है, देखिए वी शुड हेल्प, वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब हेल्प, फिर क्या हो जाएगा द, देखिए क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, पुअर नीडी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए चारों में से आपको एक सही क्या लगाना है। तो देखिए पहला लिखा है कि द पुअर एंड नीडी हेल्प बी शुड, और दूसरा हेल्प शुड बी द पुअर एंड नीडी, सी है वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, ठीक। तो ये चीज़ हमने आपको बताया ना, तो इसमें सी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए 7वां प्रश्न है आपका, देखिए 7वां प्रश्न दिया है कि ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, ठीक। तो कह रही कि आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट, यानी कि आपको इसमें जो वर्ड फास्ट है उसको क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए ए दिया है नाउन है, बी वर्ब है, तीसरा एडजेक्टिव है, और चौथा दिया है एडवर्ब। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो फास्ट है वो क्या है, आपका एडवर्ब, ठीक, क्रिया विशेषण है, ठीक। उसके बाद देखिए 8वां नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी कि कौन सा जो वर्ड लिखा है वो गलत लिखा है। तो 3 तो सही होंगे, एक ही गलत होगा। देखिए फाइनली ये भी सही लिखा है, वेंडर ये भी सही लिखा है, और देखिए प्रोमिनेंट ये भी सही लिखा है। तो इसमें गलत कौन है प्यारे बच्चों, ये आपका सिंपल सिटी है, ठीक, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है वो दिया है कि देखिए 9 से लेकर 10 तक, ठीक। तो देखिए रीड द पैसेज, क्या आप पैसेज पढ़िए गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको क्या करना है, सही ऑप्शन लगाना है टू द आंसर, उत्तर का, ठीक। द क्वेश्चन, प्रश्न का, डेट फॉलो, ठीक। यानी कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, किस जो पैसेज दिया है उसको पढ़ना है, और नीचे जितने भी प्रश्न आपके दिए हैं
उनका आंसर इसी में ढूंढ करके आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक, तो देखिए पहला है कि हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी पहले सेंटेंस में सी कौन है पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ये दिया है वली आंट, वली की चाची हैं, वली नेबर ना, वली की पड़ोसी हैं, वली है, और वली मदर वली की माँ है। तो जब यहाँ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, सी वॉच द बस, यानी कि वो बस को क्या करती थी, देखती थी। ठीक, कौन देखती थी प्यारे बच्चों, वली। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला है 10वां नंबर कि दियर फेसेस वुड किंडल, यानी कि उनके जो चेहरे थे वह क्या करते थे, ज्योति जलाते थे। तो किसके, हेयर दियर रिफर्स टू, यानी कि जो दियर लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है। ठीक, तो देखिए पहला है वली फ्रेंड, दूसरा है वली ब्लेजर्स, ठीक, तीसरा है पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा कि पीपल लोग ट्रेवलिंग इन द बस, जो बस में क्या करते थे, यात्रा करते थे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक, यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक काली क्या थी, प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट थे आप साउथ अफ्रीका, कहाँ के प्यारे बच्चों, साउथ अफ्रीका के। ठीक, उसके बाद देखिए बराबर नंबर दिया कि टू मेक द यंग सीगल फ्लाई, देखिए हिज मदर। ठीक, तो इसमें आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, देखिए पहला है कि पुश्ड हिम फ्रॉम द एज, और स्कोल्डेड हिम, अल्यूरेड हिम टू ईट फिश, और प्रिटेंडेड टू बी स्लीपिंग। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ल्यूरेड हिम टू ईट फिश, यानी मछली खाने के लिए उसे क्या किया, उसकाया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर, यानी कि जो बेकर थे, यूज टू बी वह हुआ करते थे, आवर फ्रेंड हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड और क्या हुआ करते थे। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है फ्रेंड दोस्त हुआ करते थे, दूसरा गाइड मार्गदर्शक हुआ करते थे, सी टीचर अध्यापक हुआ करते थे, या डी ऑप्शन हेल्पर हुआ करते थे। ठीक, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा गाइड। ठीक, यानी मार्गदर्शक हुआ करते थे। उसके बाद देखिए आपको 14-15, यानी कि रीड द गिवन स्टैक द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको क्या करना है, इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन सही करना है। ठीक, चूज करना है। तो देखिए द बॉय स्टैंड्स, यानी कि जो लड़का है वह खड़ा है, क्या करते हुए, ट्रेम्बलिंग कांपती हुई, स्टेयरिंग डाउन नीचे घूरती हुई, रिजिड, और दिया है, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कि द बॉयज स्टैंड्स, तो इसमें देखिए द ये ही स्टैंड्स, तो रिजिड लिखा है, ट्रेम्बलिंग लिखा है, स्टेयरिंग डाउन लिखा है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, उसके बाद देखिए 15 नंबर दिया कि वाई इज़ द बॉय सैड, यानी कि लड़का क्यों दुखी है। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया ही हैज़ लॉस्ट हिज बाल, कि उसकी जो गेंद है वह खो गई है, और ही रिमेंबर्स हिज ओल्ड एज, कि वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, कि द पोएट डिस्टर्ब हिम, कभी उसे क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और ही हैज़ नो वन टू टॉक, ये उससे बात करने के लिए कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ही हैज़ लॉस्ट हिज बाल, कि उसकी गेंद क्या हो गई है, खो गई है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, तो देखिए द नरेटर जो कथाकार है इन द लेसन, ठीक, पार्ट में ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी में इज हैं, तो वो क्या है प्यारे बच्चों, ए वेटरनरी सर्जन हैं, ठीक, ट्रिकी हैं, मिसेस प्रम्फे हैं, और डी नंबर मिसेस प्रम्फे सर्वेंट हैं। तो कौन है, वो हैं वेटरनरी सर्जन, यानी पशु चिकित्सक हैं। ठीक, अगला है 17 नंबर के ऑशबल वाज ए, यानी कि जो ऑशबल था वह क्या था, तो राइटर था, सीक्रेट एजेंट था, पुलिसमैन था, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऑशबल था वह क्या था, पर बच्चों सीक्रेट एजेंट था। ठीक, उसके बाद देखिए हॉरेंस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ, जो हॉरेंस डेनबी था वह शौकीन था किसका, ड्राइविंग एक्सपेंसिव कार्स, यानी कि दुर्लभ कह लें कार को चलाने में, वाचिंग फूड मूवीज़, ठीक,
तीसरा दिया है रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स और चौथा है कॉस्टली ड्रेसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो हॉरेस डेनबी था वह शौकीन था किसका, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स यानी कि दुर्लभ किताबों को पढ़ने का। ठीक, ये उसके बाद देखिए अगला है कि मिस्टर जे, देखिए जेफर्स, जो मिस्टर जेफर्स थे वाज ए, वह थे, क्या थे प्यारे बच्चों, देखिए ए फुटप्रिंट विदाउट फीट में आपने पढ़ा होगा कि जो मिस्टर जेफर्स थे वह क्या थी, कांस्टेबल। ठीक, तो आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए ब्राइट इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। ठीक, तो किसने उनका उत्साह बढ़ाया था, तो देखिए फादर लिखा है, बी ऑप्शन दिया है मदर, सी टीचर और डी है फ्रेंड्स। तो किसने उनका उत्साह बढ़ाया था, मदर ने, उनकी माँ ने। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है प्यारे बच्चों की पार्ट बी। ठीक, तो पार्ट बी में क्या करना होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, यानी कि आपको इस पैसेज को पढ़ना है। ठीक, और इससे रिलेटेड आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक, तो देखिए जो पहला आपसे प्रश्न पूछा है वो दिया है कि हाउ कैन द वेल्थी पीपल, यानी कि जो धनवान लोग हैं, ठीक, पुट टू गुड यूज़ दियर वेल्थ, यानी कि वो अपनी संपत्ति का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए आपको इसका जो आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, देखिए हमने यहाँ लिखा है कि बाय स्पेंडिंग दियर मनी, यानी कि वो अपने पैसे का जो सदुपयोग है कहाँ कर सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर पे, वर्क्स लाइक एजुकेशन, ठीक, हेल्थ पे, चैरिटी पे एंड हेल्पिंग द पुअर। ठीक, तो आपको पहले प्रश्न में ये आंसर क्या करना है, लिख देना है। ठीक, देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरीड आउट बाय रिच मैन। ठीक, यानी कि धनी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के कौन से कार्य किए जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप क्या आपको क्या लिखना है कि ओपनिंग स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स एंड सपोर्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया था कि हाउ डू रिच मैन वेस्ट दियर मनी, यानी कि जो धनी लोग हैं वो अपने पैसे को कैसे बर्बाद करते हैं। ठीक, तो कैसे बर्बाद करते हैं, दे वेस्ट मनी, यानी वो अपने पैसे बर्बाद करते हैं ऑन लग्जरी, यानी विलासिता पर, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों पर, एंड देखिए सेंसुअल प्लेजर्स। ठीक, इस पे आपको क्या मतलब वो अपने पैसे को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेवरल। ठीक, इसका मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब होगा प्यारे बच्चों, सेवरल मीन्स होगा मैनी फ्लोट। ठीक, इसका मतलब कई होता है, इसका मतलब कई गुना। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न आता है वो दिया है कि राइटिंग से। ठीक, तो देखिए राइटिंग से है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, कि आप प्रिंसिपल को क्या कीजिए, एक पत्र लिखिए ऑफ योर कॉलेज, अपनी कॉलेज को, रीएडमिट योर नेम्स हैज़ बीन स्टक ऑफ द रूल्स ड्यू टू लॉन्ग absence। ठीक, या तो इस पे लिखना है या तो इस पे लिखना है कि राइट अलेटेड टू योर फ्रेंड, कि आप अपने दोस्त को एक पत्र लिख करके एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ। ठीक, यानी कि गहरा शोक क्या करें, व्यक्त करें ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, यानी कि उसकी माँ के निर्धन पर, यानी कि उसकी माँ के निर्धन पर आपको गहरा शोक क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको जो लिखना है, ठीक, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जो आपको लेटर लिखना है प्यारे बच्चों वो दिया है कि और करके कि आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अपना एड्रेस लिखा है, तो जैसे हमने एड्रेस लिखा है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है डियर फ्रेंड। ठीक, डियर फ्रेंड लिख करके आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं अपने दोस्त का। ठीक, फिर आपको लिखना है कि आई वॉज डीपली शॉक्ड टू हियर अबाउट द सैड डेथ ऑफ योर मदर, नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस माई शारो। ठीक, उसके बाद माई देखिए मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस ग्रेट लॉस। ठीक, उसके बाद प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टफुल, देखिए हार्ट फेल्टो ये, ठीक, ये कंडोलेंस लिखा है। ठीक, आप इतना क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा विथ डीपेस्ट सिंपैथी करके आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका दिया है कि और देखिए
जो तीसरा नंबर आपका दिया है कि इसमें दिया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फेस्टिवल पे आपको लिखना है इज अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ठीक, यानी कि आपको जो ये हेडिंग दिया है प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग करके आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। ठीक, तो आप देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग लिखना है व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड, यानी कि यह कब मनाया जाता है। ठीक, तो देखिए आपको इसे लिखना है कि दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी कि जो दिवाली है वो प्रकाश का क्या है, त्यौहार है। ठीक, यानी कि जो दिवाली वह प्रकाश का त्यौहार है। इट सेलिब्रेटेड या मनाया जाता है ऑन द न्यू मून अमावस्या ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ कार्तिक, कि हिंदू माह कार्तिक की अमावस्या को, यानी कि यह हिंदू माह कार्तिक की अमावस्या को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इट इज़ यूजुअली फॉलिंग, और यह आमतौर पर पड़ता है इन अक्टूबर और नवंबर, कब, अक्टूबर या नवंबर में। ठीक, उसके बाद देखिए अगली हेडिंग आपको लिखना है कि वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, या क्यों मनाया जाता है। ठीक, तो आपको लिखना है कि सम पीपल बिलीव, कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम, कि भगवान जो राम थे, कम बैक टू अयोध्या, यानी कि वो अयोध्या से वापस आए थे आफ्टर 14 ईयर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि 14 वर्ष बाद जंगल से। ठीक, सो इसलिए देखिए पीपल जो लोग हैं लाइटन एर्थन लैम्प, यानी कि वह मिट्टी के दिए को देखिए जला करके इन दियर हाउसेस, अपने घरों में, टू वेलकम हिम, उनका क्या किए थे, स्वागत किए थे। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड, और इसीलिए क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक, तो लिखना है कि देखिए आगे लिखना है कि हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, या कैसे मनाया जाता है। तो आपको लिखना है कि पीपल डेकोरेट दियर हाउस, यानी कि वो अपने घरों को सजाते हैं, एंड शॉप्स, और दुकानों को। और लैम्प्स आर पुट एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह क्या किए जाते हैं, दिए रखे जाते हैं। पीपल लाइट कलरफुल कैंडल्स, और जो लोग हैं वह कलरफुल मतलब रंग बिरंगी क्या करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं एट नाइट, रात्र में। और पीपल जो लोग हैं वर्शिप लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको अगली हेडिंग थी कि वाई डू यू लाइक द फेस्टिवल। ठीक, यानी कि आप ये त्यौहार को क्यों पसंद करते हैं। तो आपको लिखना है कि पीपल लव दिवाली, यानी कि जो लोग हैं दिवाली को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक, बिकॉज, क्योंकि इट सिंबलाइज, यह प्रतीक है लाइट, प्रकाश का, हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, एंड द विक्ट्री, और जीत है ऑफ गुड, अच्छाई पर, ओवर एवल, यानी कि बुराई। ठीक, यानी कि यह बुराई पर गुड, अच्छाई की क्या है, जीत है। ठीक, तो यानी कि आपको एशे में इतना क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका आता है ग्रामर। ठीक, उसके बाद देखिए ग्रामर में क्या है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए ही सेड टू मी आई नो, ठीक, यू एंड योर होल फैमिली। तो देखिए आपको इसका क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखना है कि सी टोल्ड मी डैट सी न्यू मी एंड माई होल फैमिली। ठीक, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा इसमें कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, कि आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए दे हैव फाउंड, देखो फाउंड आउट द ट्रुथ। ठीक, तो देखिए आपको कोई से क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो इसके लिए जो पैसिव होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि द ट्रुथ हो जाएगा पहले, फिर हैज़ बीन हो जाएगा, फाउंड आउट हो जाएगा, बाई देम। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव। उसके बाद देखिए आगे जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी। ठीक, यानी कि आपको क्या करना है, इसका पंचुएट करना है। तो देखिए पंचुएट में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो छोटे अक्षर लिखे होते हैं उनको आपको क्या करना है, बड़े से लिखना है। और जहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप आदि का प्रयोग ना हो आपको वहाँ पे उनका करना है। ठीक, तो जैसे देखिए ही, ये छोटे से लिखा है तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़ी से हो जाएगा। तो ही, ठीक, सेड टू हिज एल्डर सिस्टर हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद देखिए यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, और ये जो विल छोटे से लिखा है ये बड़े से हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होकर के यहाँ इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आपका ये क्या बन जाएगा, पंचुएट, ठीक। उसके बाद देखिए आगे है कि दिया है कि जाड़ी का मौसम था, ठीक। सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा और मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए, ठीक। और वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए क्या किया, आशीर्वाद दिया, ठीक। तो देखिए आपको इसका ट्रांसलेट करना कैसे है, तो देखिए इसका जो ट्रांसलेट आपको करना है प्यारे बच्चों, वो आपको लिखना है कि देखिए जाड़ी का मौसम था तो क्या हो जाएगा, इट वाज विंटर हो जाएगा, ठीक। आई सा अ मैन, ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, शिवरिंग जो कांप रहा था, इन द कोल्ड मतलब ठंड में, ऑन द रोड साइड ऑफ, देखिए द साइड ऑफ द रोड यानी कि सड़क के किनारे, ठीक। आई गेव हिम सम मनी, यानी मैंने उसे क्या किए, कुछ पैसे दिए, टू बाई ए ब्लैंकेट, क्या करने के लिए, कंबल खरीदने के लिए, ठीक। और ही वॉज ओवरजॉयड, यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, एंड विश्ड मी, और उसने मुझे क्या किया, ठीक। देखिए उसने मुझे आशीर्वाद दिया, ठीक, ए लॉन्ग लाइफ, ठीक, किसकी, दीर्घायु के लिए उसने मुझे क्या किया, आशीर्वाद दिया, ठीक। तो प्यारे बच्चों देख लो, ठीक, आपके ये, तो आपको क्या करना है, स्पेसेस को अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों, और उसके बाद जो नीचे आपके प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको आंसर क्या करना है, ठीक, लगाना है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है कि देखिए डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, ठीक, यानी कि जो डिसिप्लिन है वो बच्चे के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, क्यों। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है कि इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, दूसरा है इट मेक्स हिम ट्रूथफुल, और तीसरा है इट देखिए फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन, ठीक। और जो चौथा डी दिया है कि इट मेक्स हिम ऑनेस्ट। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, आपका तीसरा सही हो जाएगा, इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम गुड सिटीजन, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा है कि ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी, ठीक। तो देखिए आपको इसमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ग्रो अप टू बी, देखिए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक। तो आपको इसमें डी नंबर क्या करना है, लगा देना है कि यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आपका जो चौथा ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दिया है कि विच वर्ड इज अपोजिट, यानी अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली, यानी फ्रीक्वेंटली का अपोजिट क्या होगा, ठीक, एज यूज्ड इन द पैसेज, जो पैसेज में प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहला रियली लिखा है, दूसरा ऑप्टेन है, तीसरा मोस्टली है, और चौथा ऑल ऑफ दीज है, ठीक। तो इसमें कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, आपका रियली सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आगे देखिए अगला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको क्या करना है, सेंटेंस दिया है इसको कंप्लीट करना है, देख लो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट, ठीक। उसके बाद देखिए आगे ही आपका लिटरेचर आ जाता है, ठीक, जो कि आपकी प्रोज बुक से होता है, ठीक। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक, यानी कि 30 से 40 शब्दों में इसका क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, ठीक। तो देखिए पहला है कि हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन, ठीक। तो देखिए इसके लिए जो आपको प्यारे बच्चों आंसर लिखना है वो लिखना है कि देखिए कि लेंचो एंड हिज फैमिली, लेंचो और उसका परिवार वेयर देखिए वेरी हैप्पी, यानी बहुत खुश थे, टू सी द रेन, वर्षा को देख करके, बिकॉज इट मेंट ए ग्रेट हार्वेस्ट, ठीक। दे केम आउट ऑफ द हाउस टू फील द रेन एंड थैंक गॉड फॉर इट, ठीक। तो देखिए लेंचो एंड हिज फैमिली का जो परिवार था, वे आर वेरी हैप्पी, यानी बहुत खुश थे, टू सी द रेन, यानी वर्षा को देखकर, बिकॉज क्योंकि इट मीन इसका मतलब था कि एक गुड हार्वेस्ट, उनकी जो फसल थी वो बहुत क्या थी, अच्छी थी, ठीक। दे केम आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर आए, टू फील महसूस करने के लिए, द रेन वर्षा का, एंड थैंक गॉड फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने भगवान को क्या किया,
धन्यवाद दिया। ठीक, तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न बी वाला दिया है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, कि नेल्सन मंडेला कौन थे और व्हाट डिड ही फाइट फॉर। तो देखिए आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, यानी कि वह साउथ अफ्रीका के क्या थे, एक महान नेता थे। और ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि वो किसके विरुद्ध लड़े, अपार्थाइड मतलब रंग भेदी के खिलाफ, एंड स्ट्रगल और संघर्ष किया फॉर फ्रीडम, यानी किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, राइट्स और अधिकारों के लिए आप ब्लैक पीपल, किसके, काले लोगों के। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आपको आपका जो छठवां ठीक क्वेश्चन दिया वो दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में, यानी कि आपको 60 वर्डों में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो देखिए इसमें दो दिया रहते हैं पर बच्चों आपको एक ही करना होता है। ठीक, उसके बाद देखिए पहला दिया कि व्हाट डज एनी फ्रांक टेल अस अबाउट हरसेल्फ, यानी उसने स्वयं के बारे में क्या बताया, हर फैमिली अपनी परिवार के मेंबर सदस्यों के बारे में। ठीक, हर स्कूल के बारे में, एंड टीचर्स और अध्यापकों के बारे में, इन हर डायरी अपनी डायरी में क्या लिखा या क्या बताया। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा है कि हु वाज नटेल्या एंड लोमो। ठीक, और विच पॉइंट स्टेयर्स ए क्यूरल बिटवीन देखिए लोमो एंड नटेल्या। ठीक, वाई डज नटेल्या आस्क देखिए चुबको को टू ब्रिंग लोमो बैक। ठीक, तो देखिए इसका आपको आंसर क्या लिखना है, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि नटेल्या एंड लोमो। ठीक, यानी कि जो नटेल्या थे और लोमो था आर नेबर, यानी कि नेबर्स वो क्या थे, पड़ोसी थे। और द क्योरल ओवर द ओनरशिप ऑफ देखिए ऑक्शन मीडोस। ठीक, और नटेल्या आस्क हर फादर शुभको टू ब्रिंग लोमो बैक बिकॉज सी वांट टू मैरी हिम, क्योंकि वह उससे क्या करना चाहती थी, विवाह। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है जो आपका 7वां नंबर प्रश्न देता है प्यारे बच्चों, वो दिया है कि इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड वाज द पोएट इन द बेगिंग व्हाट हैपेंड व्हेन इट डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। ठीक, या तो आपको ये लिखना है और करके, या तो राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम देखिए देखिए प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कि आपको क्या करना है कि 4 लाइन की आपको क्या करना है, पोयम लिखनी है। तो प्यारे बच्चों आप पोयम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए 8वां जो आपको प्रश्न दिया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड, यानी कि आपको 40 से 50 वर्डों में क्या करना है प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, तो देखिए आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। ठीक, तो आपको सेंट्रल आइडिया जो लिखना है वो लिखना है कि द पोयम फायर एंड आइस, कि द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी किसके द्वारा रचित है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक, और द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस। ठीक, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड पेरिस बाय द फायर एंड आल्सो बाय आइस। ठीक, और द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीटेड एंड ऑफ दिस वर्ड, यानी कि आपको इतना क्या करना है प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, तो देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए जो 9वां आपको प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना है। ठीक, यानी कि 30 से 40 सब वर्डों में आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो पहला दिया कि वाई डिड हरीश सिंह रॉब अनिल फर्स्ट, कि सबसे पहले अनिल मतलब हरीश सिंह, देखिए हरीश सिंह ने अनिल को क्यों लूटा, एंड देन रिटर्न हिज मनी, और फिर उसने उसका पैसा क्यों लौटाया। ठीक, या तो आपको दूसरा करना है कि वाई वाज रामलाल वरीड, यानी कि रामलाल क्यों चिंतित थे, व्हेन जब द मैरिज ऑफ भोली वाज ब्रोकन, यानी कि जब भोली का विवाह क्या हुआ, टूट गया। व्हाट डिड भोली से टू हिम, देखिए हिम देन, तब भोली ने उनसे क्या कहा। ठीक,
तो दोनों में प्यारे बच्चों आपको एक करना है तो आप एक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 10वां है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपको क्या करना है, 60 वर्ड में आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो वाई डिड ग्रेफिन इंटर बिग लंदन स्टोर, कि वह बड़े लंदन, यानी देखिए बिग मतलब बड़े लंदन स्टोर में, दुकान में वो क्यों प्रवेश किया, और व्हाट डिड ही डू देयर, और उसने वहाँ पे क्या किया। ठीक, या तो आपको लिखना है कि गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ एमी लॉयजेल, यानी कि श्रीमती लॉयजेल का आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों ये आपका पेपर रहा। और प्यारे बच्चों इसमें जो ये वाला जो आपका करेक्ट स्केच है, ठीक, ये आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और आप इसको अच्छे से तैयार करके भेजाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें जो 9वें में पहला था, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।